हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जो है अब नाम याद हो गया आप लोगों को ना। तो बस तो जो है पैम योर सेल्फ अमीन के नाम से। और आज का व्लॉग हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मतलब मॉर्निंग से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि पिछले व्लॉग मेरे 3-4 व्लॉग जो है रात में ही शुरू हुए थे। तो आज मेरा मूड हो गया मॉर्निंग में व्लॉग बनाने का। मौसम बहुत अच्छा था, काले काले बादल छाए हुए थे, तो सोचा व्लॉगिंग की जाए। जैसे ही बाहर आए वो काले बादल, तो हमने सोचा कि चलिए फिर रूम में ही चल के बनाते हैं। तो बस हम यहाँ बैठ गए और आप लोगों से बातें करने लगे। तो ये काले बादल कब आते हैं कब चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। बादलों को देखकर व्लॉगिंग का मूड हुआ, व्लॉगिंग करने चले तो बादल गायब हो गए। आजकल यही हो रहा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग लेट क्यों हो गए मेरे। तो उसकी वजह ये थी कि पहले तो मुहर्रम स्टार्ट हो गया, मुहर्रम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। और जब मुहर्रम के 10 डेज़ निकल गए तो थोड़ा फ्री हुए, तो हमको वायरल हो गया, जो कि आपको देखने से लग रहा होगा। जिसकी वजह से काफ़ी वीकनेस आ गई थी और कुछ कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। आज थोड़ी तबीयत बेटर है तो हमने सोचा व्लॉगिंग की जाए। इसी वजह से हम आ गए और व्लॉग बनाने लगे। और आप लोग बताइए कैसा रहा। और व्लॉग में अगर गैप हो जाता है ना तो मोटिवेशन भी कम हो जाता है थोड़ा सा। तो फिर से मोटिवेशन इकट्ठा किया, सब बटोरा, फिर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। बहुत तेज़ आज हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही है। आसमान पे देखिए बादल एकदम काले काले फिर से आ गए। बहुत तेज़ अभी हवा चल रही थी, रुक रुक के चल रही है लेकिन चल रही है। देखिए हवा चलने से ये होता है ना कि बादल उड़ जाते हैं और फिर बारिश नहीं होती है। अब देखिए बारिश होती है कि नहीं। अभी तो हुई थी वैसे, इतनी तेज़ हवा थी कि ये गमले भी गिर गए पूरे। देख रहे हैं आप ये। तो चलिए अब ये मौसम का हाल आप लोगों को दिखा दिया। अब देखिए थोड़ी सी रोशनी तेज़ लग रही है ना, अब बादल जो है थोड़ा छटे हैं। तो मौसम का हाल हमने दिखा। हाँ, ये अमरूद इसमें बहुत आए थे, बहुत ज़्यादा आए थे। सब हम लोगों ने तोड़ लिए, कम से कम 4-5 किलो अमरूद निकले हैं इसमें। लेकिन इस बार अमरूद जो है, शायद बारिश के अमरूद मीठे नहीं होते हैं तो मीठे नहीं थे ज़्यादा, लेकिन बहुत अमरूद आए थे इस बार। पक पक के खुद ही गिरे जा रहे थे नीचे। और ये इनके आम पर से सब आम गायब हो गए हैं क्योंकि सब तोड़ लिए गए आम। सीज़न था आम का, अपने आप ही गिर पड़ते थे तो सब उठाए जाते थे। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा इस बार ख़राब हो गई थी। काफ़ी दिन वायरल में रहे हम, कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ है। बस बुखार चढ़ता था और उतरता था। और जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर कुछ काम करने का दिल तो करता नहीं था। तो इसी वजह से मेरे व्लॉग भी लेट हो गए थे। और उससे पहले थोड़ा मुहर्रम था तो मुहर्रम में बिज़ी थे हम। कि फिर काले बादल आ गए तो चलिए ठीक है, मौसम हमने आपको दिखा दिया। अब हम थोड़ा नहाएंगे और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। हो सकता है शाम को मिले या हो सकता है नहाने के बाद फ़ौरन आप लोगों से मिलें। तो जैसा होगा आप लोग को खुद वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए अब किचन में चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। पास्ता रखा है, पास्ता मसाला है और ये कुछ टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन ये सब कटे हुए रखे हैं। हरा धनिया काट के रखा है, ये सब आप देख लीजिए। प्याज भी है, हमने 2 प्याज चॉप की थी और 4-5 लहसुन की कलियां ली थी और 2 टमाटर है। धनिया आप अपने हिसाब से जितना हो डालिए। तो ये पास्ता मसाला है और ये देखिए प्याज जो थी वो हमने डाल दी। दिखा नहीं पाया आपको, शायद कैमरा ऑन नहीं हुआ था। फिर इसमें हमने लहसुन डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी और ये टमाटर डाल दिए। अब धनिया तो सबसे लास्ट में पड़ता है तो वो भी नहीं डालेंगे। और ज़ीरा डालना हम भूल गए थे तो हमने सोचा चलो प्याज के ही साथ डाल देते हैं। सबसे पहले ज़ीरा पड़ेगा फिर प्याज पड़ेगी, लेकिन वो हम माइंड से निकल गया था तो ज़ीरा हमने बाद में डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, एकदम लिक्विड कर लेंगे। ये लहसुन डाल दिया कम से कम 1 से 1.5 चम्मच। आप देख रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट होता है ये, जो बाज़ार में मिलता है, पैक्ड होता है। और ये हमने 1.5 चम्मच डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे, इतना भून लेंगे कि ये एकदम मेल्ट हो जाएगा। ये हमने धनिया डाल दिया थोड़ा सा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी आधा चम्मच। तो ये सब डाल के हमने इसको चला लिया।
तो ये देखिए इसको चला रहे हैं और टमाटर को कुचलते जा रहे हैं। अब ये पास्ता मसाला था ना, तो ये डाल दिया, थोड़ा सा डाला है, आधा डाला है, अच्छा खासा होता है इसमें पैकेट में। अगर हमें कम लगेगा तो जब ये तैयारी पे होगा तब भी डाल देंगे। तो इसको अच्छे से देखिए कितना भून लिया है कि अब ये लिक्विड हो गया। अब ये देखिए ये सॉस है, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आता है ना, ये वो है। तो ये 1 चम्मच हमने भर के डाल दिया, और अगर ये भी कम लगेगा तो बाद में आप डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से कुचल कुचल के इसको एकदम लिक्विड कर देंगे, मतलब महीन कर देंगे कि ये एक लगे कि ये कटा नहीं पिसा हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया कि जिससे अच्छे से ये और पक जाए, और फिर इसमें हमने पास्ता डाल दिया। तो पास्ता को अच्छे से मसाले में मिला लेंगे। अब बहुत तरीके से पास्ता बनता है, और जितने भी आप तरीके से बनाएंगे वो टेस्टी ही लगता है, अच्छा लगता है। अब ये तैयार हो गया था, तो इसमें हमने धनिया डाल दिया। अरे हाँ, ये तो बताना ही भूल गए कि पास्ता को पहले हमने नमक और थोड़ा सा घी तेल डाल के गला लिया था। जब ये गल गया तो इसको हमने छान लिया, छान के अलग रख दिया था। अब ये देखिए हमें पास्ता जो मसाला जो था वो कम लग रहा था, और सॉस भी थोड़ा कम लग रहा था, तो हमने इसमें और डाल दिया। इसमें टोमेटो सॉस भी पड़ेगा, ये देखिए पड़ा ना। अगर ये भी आपको कम लगे तो और डाल लीजिएगा। तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार है। पास्ता की रेसिपी शूट करने के बाद जो है मेरी तबीयत फिर से कुछ ख़राब लगने लगी। तो हम यहाँ अपने गार्डन में आ गए, क्योंकि यहाँ अच्छी हवा चल रही थी और थोड़ा सा हमको यहाँ पर अच्छा भी लगता है। तो हवा चल रही थी, मगर पता नहीं तबीयत अच्छी सी नहीं लग रही थी, आँखों में गरम गरम लग रहा था, और आप देख सकते हैं फेस से। और मौसम अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन हमको जो है ना सर्दी लग रही थी ना गर्मी लग रही थी, अजीब सा हाथ हाथ गर्म हो रहे थे, आँखें गर्म हो रही थी। लेकिन यहाँ आने के बाद भी कुछ ऐसा ख़ास चेंज नहीं हुआ। तो ये मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं तबीयत नहीं अच्छी थी मेरी। तो यहाँ जब मेरा दिल नहीं लगा तो हम वापस अपने रूम की तरफ निकल गए, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि अब हम लेट जाएं। तो ये मेरा ये छोटा सा व्लॉग है, आप लोग ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। और आप लोग ये मत समझिए कि हम व्लॉग नहीं डाल रहे हैं तो अब हम व्लॉगिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। व्लॉगिंग हम करते रहेंगे, आप लोगों से कनेक्ट रहेंगे, व्लॉगिंग हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज़ बस लाइक कर दीजिएगा। थोड़ी तबीयत और थोड़ा बिज़ी होने की वजह से मेरे ये व्लॉग लेट हो गए। और यहाँ पे देखिए आपको लग भी रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। हमने आज डॉक्टर को भी दिखाया था। फ़ीवर ऐसा है कि चढ़ता है फिर उतर जाता है, चढ़ता है फिर उतर जाता है, समझ में नहीं आ रहा है वायरल है क्या है, लेकिन डॉक्टर वायरल ही बता रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन वीकनेस बहुत आ रही है। ब्लॉगिंग हमने कर ली, लेकिन बहुत हिम्मत करके करी है, क्योंकि कोई एक सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो हमको बहुत ही मोटिवेट करते रहते हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मोटिवेशन मेरे काम आया। इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हमने व्लॉगिंग करी, सिर्फ आपके कहने से। तो थैंक यू सो मच। तो ये छोटा सा व्लॉग था, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। नए लोगों से कह रहे हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय।